बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो 6, 7, 8 क्लास तक जो सिलेबस है सेकंड टर्म का उसके रिलेटेड है। और इसके अलावा आपके जो सेकंड टर्म के पेपर हैं उनकी डेट क्या होगी, किस तारीख को आपके जो पेपर हैं वो कंडक्ट होंगे, और आपके रिपोर्ट कार्ड यानी कि टीचर्स आपके पेपर चेक करने के बाद आपको रिज़ल्ट कब अनाउंस कर देंगे, ये इसके रिलेटेड है। तो अपना सेकंड टर्म का सिलेबस अंडरस्टैंड करने से पहले आप ये ज़रा एक नोटिफिकेशन जो है बोर्ड की तरफ से उसे चेक कर लें कि शेड्यूल फॉर दिस सेकंड टर्म स्कूल बेस असेसमेंट, ठीक है जी। तो ये जो इन्होंने सेकंड टर्म का आपको शेड्यूल दिया है तो उन्होंने टीचरों से कहा है कि अपलोडिंग ऑफ द आइटम बैंक फॉर दिस सेकंड टर्म, कि सेकंड टर्म जो है वो सेकंड टर्म के आपके जो पेपर हैं वो 5 दिसंबर को जो है वो अपलोड हो जाएंगे। और तमाम टीचर्स ने 9 दिसंबर तक जो है वो पेपर प्रिपेयर करने हैं, पेपर बना लेने हैं, ठीक है जी। पेपर बनाने के बाद आपने वो पेपर कंडक्ट करने हैं टीचर्स लोग ने, और उसके अलावा आपने वो चेकिंग करके उसके रिपोर्ट कार्ड जो है वो सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ द दिसंबर जो है वो बच्चों को दे देने हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी सिलेबस की तरफ कि आपके 6, 7, 8 का सिलेबस क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले 8 क्लास को डिस्कस करते हैं। 8 क्लास में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर 7, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 क्लास आपको लिखा नज़र आ रहा है। ये ग्रेड के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये 8 क्लास लिखा आपको नज़र आ रहा है। तो ये यूनिट नंबर 7 टू यूनिट नंबर 9, ठीक है जी। अगर आपको 7 to 9 पता नहीं चल रहा तो अपनी टेक्स्ट बुक निकालें, तो उसके ऊपर पेज नंबर 68 से लेकर 95 तक जो है वो आपके इंग्लिश का सेकंड टर्म का सिलेबस है। और अब चलते हैं 8 क्लास मैथ के सिलेबस की तरफ। 8 के बाद हम डिस्कस करेंगे 7 का और इसी तरह फिर 6 का, ठीक है जी। जो मैथ का सिलेबस है 8 क्लास का वो है जी डोमेन 2 डोमेन 3, ठीक है जी। यानी कि डोमेन 2 से लेकर डोमेन 3 तक आपका सेकंड टर्म मैथ का सिलेबस है, जो कि पेज नंबर 88 से लेकर 154 तक है, ठीक है जी। उसके बाद उर्दू का जो सिलेबस है आपका वो चैप्टर नंबर 9 था चैप्टर नंबर 17 तक आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है, जिसका पेज नंबर बनता है 52 से लेकर 107 तक। उसके बाद जनरल साइंस का जो आपका सिलेबस है वो यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक है, जिसका पेज नंबर है 76 से लेकर 130। और इस्लामियात 8 क्लास का जो सिलेबस है सेकंड टर्म का वो यूनिट नंबर 4 टू यूनिट नंबर 5 है। और ये पेज बनता है पेज 47 से 63 तक। और जियोग्राफी हिस्ट्री जो कि इकट्ठा आपका पेपर होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट टर्म में दिया है जियोग्राफी का और हिस्ट्री का आपका पेपर इकट्ठा होता है। ये जो जियोग्राफी का होगा वो यूनिट नंबर 3 से लेकर 4 तक, पेज नंबर 31 से 55 तक। और हिस्ट्री जो है वो भी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, जिसका बनता है पेज नंबर 28 से 67 तक, ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस जो है सेकंड टर्म का सिलेबस वो यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक है, और इसका पेज बनता है 50 से लेकर 102 तक। और उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो कि नॉन मुस्लिम हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, उनके लिए है उनका यूनिट नंबर है 3 और यूनिट नंबर 4, ठीक है जी। और उसके बाद तर्जुमातुल कुरान जो है वो यूनिट नंबर 11 से यूनिट नंबर 20 तक, जो कि पेज नंबर 78 से पेज नंबर 130 बनता है। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं 7 क्लास का भी सिलेबस लिखा हुआ है, 6 का भी लिखा हुआ है, 5 का, 4 का और 3 का। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में 6, 7, 8 वाले मुझे बताएं, उसके रिलेटेड आपके लिए एक अलहदा वीडियो बना दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।